हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हम यूपीएसआई के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, निश्चित कूट भाषा में बैग को YZXP लिखा जाता है और मिक्सचर को NRCGFIV लिखा जाता है। उसी भाषा में फ्रॉक्स को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में फ्रॉक्स को क्या लिखा जाएगा? पहले हम इसको लिखेंगे। बैग को क्या लिखा जाता है? BACK। बैग को क्या लिखा जाता है? YZXP। हम देख रहे हैं कि ये इसके विपरीत अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की ये इसके विपरीत अक्षर है। B का विपरीत Y होता है, A का Z होता है, C का X होता है और K का P होता है। इसी तरह इसमें भी देखेंगे मिक्सचर में क्या होता है। NRCGFIV। हम इसमें देख रहे हैं कि F के विपरीत जो अक्षर है वो U है, ठीक है। और हमको निकालना है फ्रॉक्स का। फ्रॉक्स का हमको निकालना है, तो F के विपरीत क्या है? U है। हम इसमें देख रहे हैं कि U जो है हमको दो में मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, इसको हम कट कर देंगे। सिर्फ दो ही में हम देखेंगे। और R के विपरीत कौन सा अक्षर है? R के विपरीत यहाँ पर I है, ठीक है। तो R के विपरीत यहाँ पर रहेगा I। तो किसमें मिल रहा है? हमको दोनों में मिल रहा है। R के विपरीत I होगा, F के विपरीत U और R के विपरीत I होगा, ठीक है। O के विपरीत होता है L होता है, O के विपरीत L होता है और G के विपरीत होता है T और S के विपरीत होता है H, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे UILTH, इसमें कौन सा है? ये तो नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये निरंतर बढ़ने वाली सीरीज है, ठीक है। पहले से आगे की ओर बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। हम देखेंगे कि दूसरे जो है टर्म को माइनस करेंगे पहले टर्म। दूसरा टर्म है 139, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे 56, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 83 है। अब हम तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे। यहाँ पर 231 है यहाँ पर और 139 है, ठीक है। यहाँ पर 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 92 मिल रहा है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 92 मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 83 और प्लस 7 90 और प्लस 2 92, यानी 9 जोड़ने के बाद ये आ रहा है। ऐसे ही जो है सीरीज ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। 83, अब इसमें जो है 92 में हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 92 में हम 9 जोड़ेंगे तो आएगा 101, आएगा 101, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 101 का है, ठीक है। इसी तरह 101 में हम फिर जो है 9 जोड़ेंगे तो आएगा 110, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 110 का है, ठीक है। और फिर हम इसमें 9 जोड़ेंगे 110 में तो आ जाएगा 119। अब जो अगली संख्या होगी 442 में 119 जोड़ने के बाद होगी, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं 442 और 119 को, ठीक है। 9 तो 11 हो जाएगा, 11 के 1 लिखेंगे, 4 1 5 और 1 कैरी यहाँ पर आएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 4 1 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 561। आंसर हम देख रहे हैं 561 कौन सा है? ये है आपका आंसर, हो जाएगा सी। ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द आखिरी शब्द होगा?
कौन सा शब्द आखिरी शब्द होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर W के बाद A आ रहा है और जो शब्द में आ रहा है W के बाद E, क्योंकि हमको आखिरी जो है वर्ड चाहिए, पहला नहीं चाहिए। अगर पहला हमको चाहिए होता तो पहले इस पर विचार करते हैं, क्योंकि जो है W के बाद A है, लेकिन इन सब में W के बाद E है, तो हमको बाद का चाहिए, इसलिए इसको जो है हम कट कर देंगे, ये नहीं होगा। इनमें देख रहे हैं तीनों में कि तीनों में WEA सब में बराबर है, WE है, लेकिन इसमें आ गया है L और इन दोनों में है T, तो L पहले आ गया है, क्योंकि हमको जो है बाद का जो है वर्ड चाहिए, इसको भी कट करेंगे। यहां पर देखेंगे WEL और WET, इसमें चारों जो है अक्षर बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर H पहले आ गया है और L लास्ट में, हमको बाद का जो है वर्ड चाहिए, तो इसको भी कट कर देंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ये A हो जाएगा इसका आंसर। किसी निश्चित कोड भाषा में यदि ग्लोब को TOLYV के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में रैपिड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। ग्लोब को क्या लिखा जा रहा है, GLOBE, ग्लोब, इसको लिखा जा रहा है TOLYV। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं कि G और T ये एक दोनों के विपरीत अक्षर हैं, यानी G का विपरीत अक्षर होता है T होता है, L का O होता है, O का L होता है, B का Y होता है और E का V होता है। हमको कूटीबद्ध करना है रैपिड को। अब हम यहाँ पर रैपिड को लिखेंगे RAPID, रैपिड को हमने लिखा। ठीक है, इसका विपरीत हमको चाहिए और R का विपरीत होता है I। ठीक है, R का विपरीत, A का सबको पता है Z ही होता है। ठीक है, और P का हमको निकालना है और I का निकालना है, I का हमको पता है R होता है। ठीक है, और D का W होता है। ठीक है, इन चारों को हम मिलाएंगे, किसमें आ रहा है, IZ किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही में हमको मिल रहा है और ये हो जाएगा इसका आंसर ये। अब पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से जो असंगत है, जो बेमेल है। ठीक है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रांट का मतलब देना होता है, और ऑफर का मतलब भी प्रदान करना या देना होता है, और गिव का मतलब भी देना होता है। यानी इन तीनों का मतलब जो है एक ही है, इसका, इसका और इसका जो है, इन तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ एक ही रह जाता है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीव, ये जो है असंगत है। किसी न्यायालय द्वारा जब अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। निष्पक्ष सुनवाई, इसका तो उपयोग नहीं होता है। निरोध, इसका भी नहीं होता है। अभियुक्त, संदिग्ध, संदिग्ध का भी नहीं होता, अभियुक्त का होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अभियुक्त, सी हो जाएगा इसका। अभियुक्त कहा जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको अभियुक्त कहते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 57 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अनुपात में 36 दिया हुआ है। इस समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, 72 दिया हुआ है, और अनुपात इसका पूछना है कि कौन सा इसमें होगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है अगर इस तरीके से करें तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, और उसमें 1 ऐड किया गया है। ठीक है, उसमें 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 36। अगर ये इसमें लागू करें तो 7 दूना होता है 14, 7 दूना होता है 14, और इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15। सी बी की पुत्र वधू है। ठीक है, सी बी की पुत्र वधू है, बी की पुत्र वधू है। ठीक है, यहां इसको लिख रहे हैं बी की पुत्र वधू है,
तो सी को यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर कह रहा है जिसकी इकलौती पुत्री डी है, यानी बी की इकलौती पुत्री डी है, डी को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यानी ये इसकी बेटी हो गई, बी की बेटी डी हो गई, और ये सी उसकी पुत्रवधू है। का डी की पुत्री से क्या संबंध है? डी की पुत्री मान लो एक्स है, तो उसका जो है सी से क्या संबंध है? ठीक है, सीधी सी बात है, ये इसकी ननद होगी, और इसकी जो पुत्री है वो सी की एक्स जो है सी को मामी कहेगी, ठीक है, या आंटी भी जिसको कह सकते हैं, आंटी कहेगी या मामी कहेगी, ठीक है। नीस भतीजी तो नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर भी, ग्रैंड डॉटर भी नहीं हो सकती, ये सब नहीं होंगे। नीस भी नहीं होगी, नीस का मतलब भतीजी होती, ऑन्ट होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सा संख्या गलत है? यहां पर हम देख रहे हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 19 दूना 38 होता है, फिर 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 38 दूना होता है 76, इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जो है 76 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 152, फिर 152 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 2 पंजे 10 की 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 एक में 2 और 3 हो जाएगी, यानी 304 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा संख्या गलत है? गलत हमको जो है मालूम करना है, तो गलत संख्या यहाँ पर होना चाहिए था 304 होना चाहिए, तो यहाँ पर 306 लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है 0.20, फिर 0.25, और यहाँ पर है 0.35। इन दोनों के बीच हम देख पा रहे हैं कि 10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच 0.10 का अंतर है, और इन दोनों के बीच है 0.15 का, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है 0.5 करके बढ़ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे क्या अंतर है, इसमें जो है 0.05 का अंतर है इनके बीच, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है इसमें क्या होगा, ठीक है। 5-5 करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 0.50 में 0.20, तो यहाँ पर 0 का 0 आएगा, और 5 to 7 यानी 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे, यानी 0.70 या 0.70 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आंसर इसका ये आ जाएगा। प्रतियोगी छात्रों, ये था सक्सेस यात्रा एकेडमी का जो यूपीएसआई की पीवाईस की जो हम हल करा रहे हैं रीजनिंग के, ये 10 क्वेश्चन थे। ऐसे ही श्रृंखला जारी रहेगी, आप हमसे जुड़ें, शेयर करें, कमेंट भी करें, जो भी दिक्कतें हैं आप हमको कमेंट में बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।